हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की करंट अफेयर यानी कि 5 अगस्त 2022 आज की तारीख है। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लिए। हमारे चैनल का नाम है एजुकेट अदिल। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू करता है? उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी महिला एवं बाल विकास ने सक्षम आंगनवाड़ी योजना लागू की है। पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये 15वें वित्त आयोग की अवधि जो 2021-22 से 2025-26 तक रखी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी जो हाल ही में खबरों में था वो किस क्षेत्र से संबंधित या शब्द है? उत्तर या जलवायु है। उत्तर इसका है जलवायु। केंद्रीय मंत्रालय ने पेरिस समझौते के तहत भारत के अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान किया है। केंद्रीय मंत्रालय ने पेरिस समझौते के तहत भारत के अपडेट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया है और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी को मंजूरी दे दी है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कंजर्वेशन, इसका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यानी कि इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC को प्रस्तुत किया जाएगा। भारत ने आखिरी बार एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2015 में प्रस्तुत किया था और फिर बाद में भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम करने और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% में संचय विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध जाहिर की है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने इसका उद्घाटन किया है, योजना शुरू की है। यह योजना क्या है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट चिराग योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के छात्रों को बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है और इस योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्र जिनके माता पिता की वार्षिक सत्यापित आय 1.8 लाख रुपए से कम है वे निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, अगस्त 2022 तक भारत ने कितने पंजीकृत स्टार्टअप स्टार्ट किया है? कितने पंजीकृत स्टार्टअप हैं? उत्तर है इसका 75,000। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारत ने 1 मील का पत्थर हासिल किया है। कितने मील का? 1 मील का पत्थर हासिल किया है जो देश में अब 75,000 स्टार्टअप हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। किस
मान्यता दी है? DPIIT ने 75,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 5, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य और कुथनकुल पक्षी अभ्यारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था। उत्तर है तमिलनाडु। किस स्थान? तमिलनाडु में रामसर स्थल, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य और कुथनकुल पक्षी अभ्यारण्य को तमिलनाडु राज्य में घोषित किया गया है। यह भारत ने लगभग 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए देश में कुल साइटों को 64 तक पहुंचाने के लिए रामसर साइटों के रूप में नामांकित 10 और आर्द्रभूमि जोड़ी है। इन्होंने 10 नई साइटों में 6 साइटें शामिल हैं, जिनमें वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य और कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक एक स्थल शामिल किया गया है। 10 में से 6 स्थान को शामिल किया गया है। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें।